सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज कैमरा ऑन नहीं है बिकॉज क्वाइट कैमरे में दिक्कत आ गई है, दैट्स वाई। तो चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं एंड आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने आज के लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम लोग फेच एपीआई के बारे में और जान रहे होंगे। क्या है ये फेच एपीआई और कैसे हमारे पास एक सिंटेक्स होता है असिंक अवेट, इसके बारे में भी हम सभी जान रहे होंगे। गॉट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली पुट दैट इनटू प्रीव्यू मोड। यहाँ पर आते हैं एंड चलो भाई। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज कर द फेच एपीआई is used to make HTTP request in JavaScript. It is a modern alternative to XML HTTP request and return a promise. ठीक है, क्या होता है HTTP रिक्वेस्ट? देखो, अपना जो मॉडर्न वेब है वो कैसे काम करता है। दिस इज योर क्लाइंट, ठीक है, दिस इज योर क्लाइंट। एंड अगर मैं सिंपली यहाँ पर आऊँ एंड ये चीज क्या होती है, दिस इज आवर एपीआई बैकएंड, वी कैन से लाइक दिस इज आवर बैकएंड। अब जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, मान लो आपसे उसने बोला कि भाई लॉग इन कर दो जरा, ठीक है, क्या बोला कि प्लीज लॉग इन। तो आप क्या करते हो कि आप एक फॉर्म फिलअप करते हो, है ना, एंड आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म आप एक सबमिट बटन पे क्लिक करते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ऐसा क्या होता है बैकएंड में कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है एंड देन आपको लॉग इन करवा देता है? ऐसा क्या होता है? तो उसके लिए आप इस मॉडल को समझेंगे कि जब क्लाइंट पे आपसे उसने बोला कि भाई प्लीज लॉग इन, देन आपने अपने क्रेडेंशियल्स दिए। लेट्स से आपने ऑब्जेक्ट के अंदर अपना यूजर नेम दे दिया, लेट्स से मैंने यूजर नेम दे दिया सूरज, एंड आपने अपना पास दे दिया, मान लो पास अपना जो भी था 1 2 3, आपने अपना पासवर्ड दे दिया। एंड ये कुछ डेटा था, आपने कहाँ भेजा? अपने बैकएंड पे भेजा। देन बैकएंड क्या करता है, इस डेटा को कुछ इंटरनल बिजनेस लॉजिक यूज करके लेट्स से डेटा को प्रोसेस करता है। पहले वेरीफाई करता है कि सही डेटा है या फिर नहीं है। इसके बाद वो ये डेटा बैकएंड के पास एक्सेस होता है हमारे डेटाबेस का। क्या होता है? बैकएंड के पास एक्सेस होता है हमारे डेटाबेस का। देन इस डेटाबेस से वो क्या करता है कि वो सर्च करता है कि अच्छा भाई क्या कोई ऐसा डेटा मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। देन वो क्या करता है कि हर एक लाइन को रीड करता है, फिर आगे रीड करता है, देन देखता है ओ हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही एग्जिस्ट करता है तो बैकएंड के पास रिस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ भाई देखो डेटा तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक काम करो कि आप वो बोल दो कि हाँ भाई ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली, जो भी वी कैन से दैट कि लॉग इन सक्सेसफुली। फिर उसको क्या बोल सकते हैं कि लॉग इन सक्सेसफुली, हाँ भाई आपने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया। देन आप लॉग इन करके अपने क्लाइंट में जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन। एंड अब जो ये बैकएंड है, ये जो बीच में आपकी कम्युनिकेशन बनी, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एपीआई। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई। एपीआई का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एज अ मीडियोकर काम कर रहा है दो सर्विसेज को कनेक्ट करने में। क्या कह रहा है? एज अ मीडियोकर काम कर रहा है दो सर्विसेज को कनेक्ट करने के लिए। जैसे फ्रंट एंड एंड बैक एंड आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट एपीआई। तो एपीआई का क्या मतलब होता है कि वो एक एज अ मीडियोकर आपको कुछ प्रीबिल्ट चीजें देता है, जिसकी अगर मैं जनरल टर्म सर्च करूं कि व्हाट इज एपीआई, लेट्स से लेट मी जस्ट क्विकली ओपन जीपीटी एंड आस्क फॉर व्हाट इज एपीआई, एक्सप्लेन एज यू एक्सप्लेनिंग टू 5-year-old। ठीक है, अगर मैं सिंपल ये बोलूं कि एपीआई क्या होता है, एक्सप्लेन करो एज एक्सप्लेनिंग टू 5-year-old, तो क्या कह रहा है? इमेजिन यू हैव अ टॉय रोबोट, but this robot doesn't have buttons. Instead it listen to special command like jump, wave your hand, turn around. These command are like magic words that make the robot to do something. Got it? यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? Now think of a computer or a app as a robot, and API is like the list of those magic commands, जिसको हम instructions कह सकते हैं, that the robot or app understand. So when one app wants to talk to another app, मतलब दो सर्विसेज आपस में क्या हो रही है? कनेक्ट करना चाहती है, एक
किसी प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कम्युनिकेट स्टैब्लिश करना चाहते हैं ना। सो व्हेन वन ऐप वांट्स टू टॉक टू अनदर ऐप इट यूजेस द एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो एक जेनरिक टर्म है। अब इंजीनियर्स हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कुछ चार्गन्स वर्ड्स बनाने में, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, डरना नहीं आता। इट्स लाइक हे वेदर ऐप व्हाट्स द टेम्परेचर राइट नाउ, तो देन द वेदर ऐप क्या बोलेगा? अच्छा सर ये है आपका टेम्परेचर। इन शॉर्ट एन एपीआई इज लाइक अ मिनी ऑफ मैजिक वर्ड्स दैट लेट्स ऐप टॉक टू ईच अदर एंड आस्क फॉर थिंग। गॉट इट? तो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग। तो वही हमने इसको बोला ना कि भाई ये देखो, ये जरा डेटा है, इसको जरा अपने बैकएंड में चेक करना। और इसने चेक करा, फिर हमने बदले में इसने क्या बोल दिया? हाँ सर लॉग इन सक्सेसफुली आप कर सकते हो। ठीक है, तो एपीआई जो जेनरिक एक टर्म है, देखो रेस्ट एपीआई। अच्छा हमारे पास बहुत तरह के एपीआई होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ, अगर एपीआई में सर्च करो तो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ एपीआई। ठीक है, लाइक एक होता है हमारे पास रेस्ट एपीआई, एक आप मतलब काइंड ऑफ ऐसे भी एपीआईज बना सकते हो। जैसे क्या कह रहा है, सिविल थर्ड पार्टी एपीआईज होते हैं, अलग अलग होते हैं काफ़ी सारे, है ना। अगर मैं जीपीटी से ही दोबारा पूछूं कि मुझे अगर 3-4 एपीआईज के नाम बताओ, गिव मी टाइप्स ऑफ एपीआई। ठीक है, सो देखो जैसे पहला क्या होता है कि एक होता है अपन ओपन एपीआईज, जो पब्लिक एपीआईज होता है। इंटरनल एपीआई जो आप इंटरनली अपने अब देखो बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज होता है। माइक्रो सर्विसेज मतलब दो अलग अलग एप्लीकेशन। पार्टनर एपीआई, कंपोजिट एपीआई। ठीक है, बाय आर्किटेक्चर ये क्या था? यूसेज। अब आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं भी, है ना। जैसे एक रेस्ट एपीआई, एक होता है सोप एपीआई, नहीं जाना इनके बीच में। ग्राफक्यूएल एपीआई, जीआरपीसी एपीआई। ठीक है, वेब सॉकेट्स भी अपने आप में एक एपीआई ही है, कह सकते हैं। जेसन इज लॉट ऑफ थिंग्स, सो लेट्स नॉट गो टू दैट, है ना। तो ओके, एपीआई की एक अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गई। तो सिमिलरली हमारे पास एक चीज होती है फेच एपीआई। फेच एपीआई क्या करता है कि हमें मदद करवाता है हमारे फ्रंट एंड एंड बैक एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और अभी हम बात कर रहे हैं रेस्ट एपीआई के। तो रेस्ट एपीआई क्या होता है कि वो एक एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पे चलता है। रेस्ट एपीआई किस पे चलता है? वो चलता है एक एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आप कॉलेज में हो तो एक बार जरूर इसके बारे में पढ़ना अपने नेटवर्किंग क्लास में, जिसमें आप टीसीपी एचटीटीपीएस पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, अभी मैं नेटवर्किंग की क्लास में नहीं जाना चाहता। सो जब भी हम रेस्ट एपीआई यूज करते हैं तो हम कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं? एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हर कोई एक स्टैंडर्डाइज है और हर कोई उसी चीज को फॉलो करता है। मान लो ट्रैफिक के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वर्ड है प्रोटोकॉल, रूल्स का। इजी। सो जब भी आप फ्रंट एंड, जब भी बैक एंड से बात करेगा ना, तो उसको बात करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, समझा। इसको बात करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे हमने एक प्रोटोकॉल बहुत बचपन से हम फॉलो करते आ रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल है? और ये हम बेसिक क्लासेस के अंदर सीखते हैं कि भाई अगर, समझना, अगर आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हो, ठीक है, अगर जो कलर है, समझना, अगर जो कलर है वो रेड है तो इसका मतलब क्या करना है कि भाई साहब रुक जाओ। अगर जो कलर है अगर वो रेड है तो रुक जाओ, येलो है तो रेडी हो जाओ, एंड ग्रीन है तो क्या हो जाओ कि चलो भाई चले जाओ यहाँ से निकलो, है ना। ऐसा ही कुछ, यही कुछ होता है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल सेट करा गया है ना। अब जरूरी, अब कोई ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई रेड पे हमें चलना है। कोई ये तो नहीं बोल सकता कि रेड पे हमें चलना है, नहीं। हर किसी का अपना अलग अलग काम है। अगर रेड कलर दिखे तो स्टॉप होना है, अगर येलो कलर दिखे तो आपको रेडी हो जाना है। ठीक है, एंड अगर आपको, मतलब से हम कह सकते हैं ना कि रेडी हो जाना है, एंड देन जो ग्रीन है, अगर आपको ग्रीन कलर दिखे देन आपको क्या करना है कि भाई चलो निकलो यहाँ से, ऐसे कुछ करना है कि गो, इजी, स्टॉप, रेडी एंड गो। ऐसा ही कुछ होता है। ये क्या, ये कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए ना। कि सिमिलरली जब भी आप रेस्ट एपीआई यूज करोगे तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई डेटा मंगवाना चाहते हो तो हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी हमेशा। गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होता है? डेटाबेस से, मतलब बैकएंड से बोलना कि सर मुझे ये चीज चाहिए। इन दैट केस आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज करोगे? गेट रिक्वेस्ट का। ठीक है, रिक्वेस्ट होते हैं, सॉरी। देन क्या होता है? अगर आपको डेटा सेव करवाना है तब आप कौन से रिक्वेस्ट का यूज करोगे? पोस्ट रिक्वेस्ट का। देन सिमिलरली अगर आपको कोई डेटा अपडेट करवाना है तब हमारे पास पुट और पैच करके एक चीज आती है, और उनको कह सकते हैं अपडेट। ठीक है, PATCH, पैच, और वी कैन से दिस अपडेट प्रोटोकॉल। गॉट इट? ये दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड लास्ट क्या होगा? डिलीट प्रोटोकॉल, DELET, डिलीट प्रोटोकॉल, डिलीट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। तो ये चार चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप जब भी अपने बैकएंड से बात करोगे
तो आपको बताना पड़ेगा बहुत स्पेसिफिक जाके कि भाई डेटा मंगवाना है, डेटा पोस्ट करवाना है, डेटा अपडेट करवाना है या डिलीट करवाना है। वहीं आप नहीं बोलोगे और भाई क्या हाल चाल, नहीं भाई कोई काम है तब मेरे से बात करना, ऐसे क्यों खामोखा मेरी उंगली कर रहा है, तो समझे। तो ये वो चीज़ है, हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब सिमिलरली जैसे मैंने एक चीज़ बोली फेच एपीआई, तो फेच एपीआई आपकी मदद करता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। डे 25 में आते हैं, यहाँ पर आते हैं main.js में चलता है। तो fetch API is used to make HTTP requests in JavaScript, got it। और ये रिटर्न क्या करता है आपको, ये रिटर्न करता है आपको एक प्रॉमिस। तो fetch यूज करने के लिए सिंपल एक इनबिल्ट होता है अपने पास fetch। तो ये जो fetch है ना, ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है। देखो पहली चीज क्या एक्सेप्ट करता है, URL, एंड दूसरी चीज ये एक्सेप्ट करता है कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या एक्सेप्ट करता है, URL। और ये वो कौन सा URL है, ये URL है आपके बैकएंड का। लेट्स से अभी मैं एक पब्लिक API URL ले आता हूँ विच इज api.github.com और स्लैश आपका यूजर नाम। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऐसे करके इस पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग हियर। क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज़ कंसोल नहीं करी। अब जब आपने ये चीज़ करा ना, तो क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब यहाँ अगर कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट ओपन होता है, देन इसको बताते हो भाई कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, गेट मेथड, मुझे डेटा चाहिए। देन मैं डॉट देन में जाऊँगा, ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। लेट्स से मैं कह सकता हूँ इसको रिस्पॉन्स, एंड इस रिस्पॉन्स को मैं जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दूंगा। देन मैं एक और देन लगाऊंगा, ऐसा ही होता है, सिंटेक्स होता है इसका। देन यहाँ पर मैं अपने डेटा को कंसोल करवा सकता हूँ। अदरवाइज अगर कोई भी अब अगर एरर आ जाता है तो आई कैन सिंपली शो द एरर, ठीक है। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना यहाँ पर क्या हो गया, अपना जो डेटा था वो चीज़ आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने अपना एक मेथड बताया कि भाई मुझे डेटा चाहिए, इसलिए मैंने उसको बोला गेट। अच्छा, अब ये एक सिंटेक्स का डॉट देन डॉट कैच, ये एक तरीका है। ओके भाई फाइन। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको कभी डेटा पोस्ट करना तब आप पोस्ट भेजोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको क्या भेजोगे, उसके बाद आप इसको बॉडी भेजोगे। बॉडी के अंदर कौन कौन से डेटा आपको भेजने हैं। अच्छा, इसके बारे में ना आप ऑन द गो सीखते हो। ऐसे डायरेक्टली अगर मैं करके बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे खामों का, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं जाना इन चीज़ों में अभी के लिए, फॉर नाउ एटलीस्ट, ठीक है। सो ये एक चीज़ हमें समझ में आ गई भाई, ठीक है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। परफेक्ट। तो फेच का काम क्या होता है अभी हमें बस ये समझना है। फेच के अंदर हम कैसे मल्टीपल पुट पोस्ट, वो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हमारे पास कोई ऐसा API फॉर नाउ एटलीस्ट नहीं है जिससे मैं आपको पोस्ट करके भी दिखाऊँ डेटा, ठीक है। वो कभी बनाएंगे तब दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज़ सीखी यार कि डॉट देन डॉट कैच से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली कंज्यूम प्रॉमिस। एंड लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात करा भी था, बट ये ना सही अप्रोच नहीं है। दिस इज नॉट द राइट, मतलब ठीक है, ठीक करते हैं बहुत सारे लोग, बट इससे भी एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, एक मॉडर्न तरीका है। तो वी कैन यूज दैट एज वेल। तो हमारे पास एक सिंटेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, असिंक अवेट सिंटेक्स। असिंक अवेट सिंटेक्स क्या होता है, ये भी यूज होता है प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए। इसको हम कैसे यूज करते हैं, आई विल शो यू। यहाँ पर हम सिंपल लगाते हैं क्या, असिंक एक फंक्शन क्रिएट करता है। पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स से फंक्शन का नाम दे दिया मैंने फेच गिटहब यूजर डेटा, इजी। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, परफेक्ट, ओके। बट इस फंक्शन के पीछे कुछ लिखना, आपको क्या लिख देना, असिंक। इससे हम उसको क्या बोल रहा है कि भाई आप एक असिंक्रोनस फंक्शन हो, मतलब जो एक असिंक्रोनस टास्क को अचीव करने में मेरी मदद करेगा। देन जैसे हम यहाँ पर डॉट देन लगाते थे, यहाँ पर आप चीज लगाओगे ट्राई एंड कैच। क्या मैंने लिखा यहाँ पे, ट्राई एंड कैच। ट्राई के अंदर जो मैं डॉट देन के अंदर लिखता था वो लिखूंगा, कैच के अंदर तो जो एरर अगर आ जाते हैं वो। अगर मैं कैच के अंदर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग एरर, तो ये एरर आ गया। अब हाउ वी कैन यूज दिस सिंटेक्स हियर, उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बनाना आपको, लेट्स से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। देन आपको यहाँ पे क्या करना, फेच जो इंटरनल है, एंड देन आपका जो भी URL है वो भेज देना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो अपना रिक्वेस्ट जाती है ना इसमें, वो गेट ही जाती है, तो हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब ये रिस्पॉन्स हुआ, अब इसको हम क्या बोलेंगे, भाई ये जो रिस्पॉन्स है ना थोड़ा आपको वेट करवाएगी। तो यहाँ के पीछे हम क्या लगे देंगे, अवेट। ये हुआ असिंक, ये हुआ अवेट, इजी। अच्छा, अब हमको पता है कि ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम में हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इस प्रॉमिस को भी हमें फर्दर अवेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डेटा, देन जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है इसको ऐसे करना पड़ेगा, बट इसको भी होने में टाइम लगेगा तो इसको भी हम अवेट करेंगे। देन अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा अपने डेटा को, देन आई कैन यूज दैट। ठीक है, अब मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग माई डेटा, एंड अब अगर मैं फेच गिटहब यूजर को कॉल करूं एंड अब आके आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर हमें अगेन अपना जो डेटा है वो दिखाया जा रहा है। कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये सिंटेक्स थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, जमीन आसमान का फर्क है इसमें यार। कितना अनरीडेबिलिटी इसके अंदर आपको दिख रही है, बट व्हेन यू गो विद दिस कितना रीडेबल फॉर्मेट है, कितना प्यारा, कितना क्रिस्प है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली यूज असिंक अवेट, है ना। एंड ऐसे आप फेच का यूज करके बैकएंड से डेटा वगैरह बड़ी आसानी से मंगा सकते हो। समझ गए? तो अब देखना, पहले हम बात करते हैं फेच एपीआई। अगर हम डॉट देन से कर रहे हैं तो क्या रीडेबिलिटी मोर कॉम्प्लेक्स विद नेस्टेड डॉट देन, ये कह रहा है मोर रीडेबल लाइक सिंक्रोनस कोड, एरर हैंडलिंग यूजेस डॉट कैच फॉर एरर, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं ट्राई एंड कैच यूज करते हैं फॉर क्लीनर एरर हैंडलिंग। कैशिंग रिक्वेस्ट रिक्वायर्स मल्टीपल डॉट, चेनिंग रिक्वेस्ट सॉरी मल्टीपल डॉट देन चाहिए होगा, बट इसमें क्या हमें सिंपल मल्टीपल अवेट लगाना है। देन क्या होगा देखो, जैसे ये अवेट हुआ, ये अवेट हुआ, यहाँ पे कहीं डॉट देन कुछ यूज नहीं कर सकना आप। तो ये अच्छा तरीका है। डीबगिंग harder to debug due to promise chaining and easier to debug as it looks as synchronous code दिखता है ना, क्योंकि ऐसे दिखता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। आप इसको देखो और इसको देखो, बहुत डिफरेंस भाई। ये 3 लाइन में काम होगा। अगर मैं ट्राई कैच ये सब हटा दूं तो 3 लाइन में अपना काम हो गया, बट यहाँ पहले ये लिखो, देन डॉट देन लगाओ, फिर डॉट देन जाओ, फिर कैच करो, फिर फाइनली लगाना हो तो फाइनली भी लगाओ, तो बहुत सरदर्द है। बट अगर हम डायरेक्टली असिंक और अवेट जैसे सिंटेक्स का यूज कर लेते हैं तो we can simply get the data very easily. Got it? तो yeah, this was it for today guys. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में।